आपको मुझसे जो भी बात करनी है आप प्लीज बाद में कर लीजिएगा, पर अभी नहीं दादी, प्लीज प्लीज अभी मुझे मेरे बच्चे से मिलने दीजिए। दादी, दादी, दादी ये क्या कर रही हैं? वही जो तुम रोज करती हो। रोज इसे थोड़ा थोड़ा मारने से तो बेहतर है कि एक बार में ही खत्म कर दो ना। यही चाहती हो ना तुम कि हमारा रुहान हमसे दूर हो जाए? तो लो, तुम्हारा काम मैं आसान कर देती हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए दादी, रूहान को अभी ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लीज प्लीज उसका ये वापस। दादी आप क्या कर रही हैं? वो आपका परपोता है, आप उसे इतनी तकलीफ कैसे दे सकती हैं दादी? मैं तकलीफ दे रही हूँ? अरे उसकी जिंदगी की असली तकलीफ तो तुम हो रूही। जब भी वो तुम्हारे साए में आया है ना, उसकी जान पे बनाई है। रूही, अगर तुम सचमुच रूहान की सलामती चाहती हो ना, उसकी भलाई चाहती हो ना, तो उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। दादी छोड़िए, मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मुझे मेरी गलती बताने के लिए इस मासूम की जान को ऐसे खतरे में कैसे डाल सकती हैं? आपने ऐसा क्यों किया दादी? रूही, रूहान की जान की फिक्र मुझे तुमसे कहीं ज्यादा है। मेरे खानदान का चिराग है वो, मेरा परपोता है वो। अरे मेरा बस चले ना तो उसकी लंबी आयु के लिए मैं अपनी जान तक दे दूं। तो ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि जब जब तुम उसके साथ रहोगी ना, तो आज नहीं तो कल वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। दादी देखिए, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं पता चला कि रूहान कैसे घर से बाहर चला गया दादी, पर आप भी तो एक माँ है ना, आप एक माँ होकर अपने बच्चे का बुरा कैसे चाह सकती हैं? नहीं दादी, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरी ममता पर सवाल नहीं उठा सकती। सवाल तो मेरा तुम्हारे नाहर की जिंदगी में होने से है। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें कब का घर से बाहर निकाल देती, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि नाहर ने तुम्हें ऐसा क्या देखा कि तुम्हारे पीछे इतना मामला हो गया। और अब तो तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। उसकी आंखों से तुम जरा भी ओझल हुई ना तो वो धरती आसमान एक कर देगा। तुम मानो या ना मानो रूही, लेकिन रूहान की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ये होने वाला बच्चा है। याद है पंडित जी ने क्या कहा था कि तुम्हारा ये होने वाला बच्चा इस परिवार के अंत की शुरुआत है। ये होने वाला बच्चा जिस नक्षत्र का है वो इस घर के लिए सर्वनाश लेकर आएगा। ये बच्चा अपने माँ बाप के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा अपशकुनी है। डॉक्टर, क्या हुआ है रूहान को? इसे होश आ रहा है। वैसे इसका पिता कौन है? पिता? वो डॉक्टर, वो कौन है बच्चे का पिता? इस बच्चे का पिता मैं हूं।
आप हैं इसके पिता? जी, मैं ही हूँ रोहन का पापा। पापा रोहन, रोहन, आपके पापा आ गए और वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। बस आप ठीक हो जाओ जल्दी से। आई प्रॉमिस, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो बेटा। पापा रोहन, डॉक्टर, क्या हुआ रोहन को? वो बेहोश क्यों हो गया? ठीक है ना वो? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। वीकनेस के कारण चक्कर आ गया था। आप लोग सब बाहर बैठिए प्लीज। चलो रोहन। नार नार, आज कैसे हमारा बच्चा मौत के मुंह से बाहर आया नार। अगर उसको कुछ भी हो जाता ना तो मैं जीते जी मर जाती। नार, अच्छा हुआ कि तुम आके, मुझे बहुत डर लग रहा था ना। मुझे बहुत डर लगता था। तुम ठीक हो ना? देखो, बिल्कुल परेशान मत हो। हमारा रोहन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस। परेशान मत हो प्लीज। रूही, ये ले, ये चप्पल पहन ले और ये इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी है, इसे पी ले। डॉक्टर ने कहा है इसे पी के तुझे ताकत मिलेगी। ले पी ले। ताकत आएगी मतलब? रूही, तुम्हें क्या हुआ रूही? और तुम नंगे पैर क्यों हो? क्या हुआ है रूही? क्या बात है? सच सच बताओ, क्या हुआ है? जब रोहन, ऑटो रुको, ऑटो। रूही, तुम अकेले रोहन को लेकर आ गए और मैं अपने परिवार की रक्षा तक नहीं कर पाया। I'm so sorry रूही। मुझे तुम दोनों को छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। सब मेरी गलती है रूही। मैं तुम्हें मना करता हूँ इसलिए मुझे नहीं जाना, मुझे रिस्क नहीं लेना है रूही। देखा ना क्या हुआ। आज मैं तुम्हें, रोहन को, हमारे होने वाले बच्चे को खो सकता था। कुछ भी हो सकता था रूही। सब मेरी गलती है। I'm so sorry रूही। I'm sorry। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नाजी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपको तो ये सब पता भी नहीं था। और आप फिक्र मत कीजिए, हम तीनों ठीक हैं। नाहर जी, जब तक आपका प्यार और खाटू जी का आशीर्वाद हमारे साथ है तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। हम ठीक हैं। रूही, माँ की ममता के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन बात जब बच्चे की जान पर आ जाए तो एक माँ कितनी स्ट्रांग बन सकती है, मुझे आज पता चला। I'm super proud of you, रूही। थैंक यू रोहन को बचाने के लिए। तुम आओ, यहाँ बैठो।
क्यों रोई? ये नाहर तो आज भी रूही पर जान दे रहा है। वाह बेटा वाह, हाँ, जिसकी गलती की वजह से रूहान की ये हालत हो गई है, तुम उसी की आवाभगत कर रहे हो। इसी की निगरानी में रूहान घर से भागा था और उसका एक्सीडेंट हो गया ना। और रूहान इतनी रात को अचानक से ऐसे भागा क्यों? क्यों भागा रोई? हाँ जी, रूहान जिस तरह भाग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के पीछे भाग रहा है। किसी के पीछे भाग रहा था? रूहान भाग रहा था, मैं उसके पीछे भागती थी, फिर अचानक से उसने जैसे ही रोड क्रॉस किया कार आई और उसका एक्सीडेंट। रोई रोई, संभालो खुद को। डॉक्टर ने कहा ना हमारा रूहान बिल्कुल सेफ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परेशान मत, रो मत। नहीं, बाकी रही बात उस गाड़ी की जिसने रूहान को टक्कर मारी, उस इंसान को मैं ढूंढ कर रहूंगा और उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। तुम परेशान मत हो रोई। शुक्र है रूही ने मुझे नहीं देखा। एक सेकंड, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया मुझे। इंस्पेक्टर साहब, आपको उस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? मतलब नंबर या कुछ भी पता चला क्या? मिस्टर नाहर, उस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया। उस सीसीटीवी कैमरे में ये सारा वाकया कैद होगा। आपके लिए ये देखना थोड़ा डिस्टर्बिंग होगा, लेकिन फिर भी यदि आप देखना चाहें तो हम आपको दिखवा सकते हैं। बिल्कुल इंस्पेक्टर, मैं जानना चाहता हूँ कि वो इंसान कौन है जिसने मेरे रूहान का ये हाल किया है। हवलदार कुंदन, लैपटॉप लाना जरा। ये देखिए, उस कार का नंबर क्लियर पता चल रहा है। एक सेकंड, थोड़ा पीछे करिए, थोड़ा पीछे करिए। हाँ जी, रूहान जिस तरह भाग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के पीछे भाग रहा हो। एक सेकंड, पॉज। इंस्पेक्टर, इसे थोड़ा जूम कर सकते हैं क्या? हाँ। ये व्हाइट परछाई क्या है? थोड़ा जूम करिए ना। डोंट वरी मिस्टर नाहर, हम इस कार ड्राइवर पे जल्द एक्शन लेंगे। एक्शन तो अब मैं लूंगा इंस्पेक्टर। नाहर क्या कर रहे हो? बच्चा सो रहा है। नाहर, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? नाहर, 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 नाहर! नाहर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने इस तरह से धक्का क्यों दिया मुझे? निकल जाओ मेरे घर से! हाँ? और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। नाहर, आखिर हुआ क्या है जो तुम मुझे इस तरह से बेइज्जत कर रहे हो? किस बात का गुस्सा है जो तुम मुझे मेरे सोते हुए बच्चे से अलग कर दिए? क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ये तुम पूछ रही हो? तुम शर्म आ रही है तुमको? शर्म आ रही है? तुम्हारी जो हरकत है ना, इंसानियत तो छोड़ो, मां शब्द को शर्मसार कर दिया है तुमने। तुमने जो किया है ना, उसके लिए कोई माफी नहीं है अग्नि,
तुम्हारे जैसा घटिया और गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अभी क्या अभी मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। आई समझ? निकलो यहां से। नाज, शांत हो जाओ। आखिर बात क्या है? तुम इस तरह अग्नि पर बरस क्यों रहे हो? अरे हमें तो इसका एहसानमंद होना चाहिए। इससे कितनी अच्छी तरह रोहान को पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम इस तरह उस पर बरस रहे हो। दादी बस इसी वजह से सलीके से बात करो, वरना मैं आपको इसके बारे में पता चलेगा ना इसने क्या किया है, आपका भी खून खौल जाएगा। दादी को पता है क्या किया इसने? आखिर किया क्या है इसने? हाँ रूही, इसने अपने मतलब के लिए, अपनी जालसाजी के लिए हमारे रुहान को खतरे में डाल दिया, उसकी जान को खतरे में डाल दिया इसने। नाहर जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या किया अग्नि ने रोहान के साथ? रूही, उस दिन रुहान जो घर से बाहर गया था वो तुम्हारी गलती की वजह से नहीं, बल्कि इस अग्नि की वजह से, इसकी सोची समझी साजिश की वजह से रुहान हमारे घर से बाहर गया था। और दादी, आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे रूही पर सवाल कर दिया आपने, उसकी ममता पर सवाल कर दिया, जबकि रुहान के एक्सीडेंट की असली जिम्मेदार ये अग्नि है। हे भगवान, ये नाहर को मुझ पर कैसे शक हो गया? नाहर, तुम इस रूही के प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि उसकी असलियत को भूलकर तुम उसे बचाने के पीछे पड़े हो। अरे अग्नि भला ऐसे क्यों करेगी? वो रुहान की माँ है, वो ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकती। एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक दे सकती है, वो अपने बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। और हाँ, अग्नि तो उस दिन घर पर थी भी नहीं, वो बेचारी किसी तरह रोती रोती हॉस्पिटल पहुंची थी। मैं कह रही हूँ ना, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसके जिम्मेदार रूही है। ये एक्सीडेंट की वजह सिर्फ रूही है। पता नहीं, बस इसमें भी रूही की ही गलती है ना? किसी की भी गलती हो, किसी ने कुछ भी कहा हो, सब रूही की गलती है। आप तो बस मौका ढूंढते हो कैसे रूही को ब्लेम किया जाए। किसी और की गलती नहीं दिखती आपको, नहीं नजर आती। क्यों दादी? जबकि असली जिम्मेदार कौन है आपको पता है, ये अग्नि। मैंने रुहान को जन्म दिया है, उसे अपने सीने से लगा के रखा है, उसे कभी इतनी से भी तकलीफ नहीं आने दी है मैंने। और तुम्हें सच में लगता है मैं उसकी जान खतरे में डालूंगी? नाहर, वो हमारा बच्चा है। हमारा बच्चा नहीं है वो, रुहान मेरा और रूही का बच्चा है, समझी तुम? और ये जो गिरगिट की तरह रंग बदल रही हो ना तुम, मगरमच्छ के आंसू रो रही हो, मत करो, कोई फायदा नहीं है। ऊपर वाला सब देखता है, सब पता है मुझे। तुम्हारे करतूतों की ठोस सबूत है मेरे पास, दिखाऊं? सबूत? कैसा सबूत? ये देखिए, देख लिया आप सबने, खुद को रुहान की सो कॉल्ड मां कहलाती है। ये मां ऐसी होती है मां? ये मां, एक मां ऐसा कर सकती है क्या अपने बच्चे के साथ? आप लोग बताइए, कर सकती है? ये जो खेल रचा है इसने,
इसमें हमारे ही बच्चे को, अपने ही बच्चे को जरिया बना के, मोहरा बना के क्या कर रही है ये? हमारे बेटे का ये सीसीटीवी फुटेज कहाँ से आ गया? अब कैसे खुद को बचाऊं? चल जाओ, चल जाओ, चल जाओ यहाँ से। इससे पहले मैं कुछ कर बैठ, चल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। नहार, जिसे तुम पूरा सच समझ कर बैठे हो ना, दरअसल वो आधा सच है। इस वीडियो में जो भी दिख रहा है ना, वो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। पूरा सच क्या है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ, समझे तुम? सिर्फ झूठ बोलना जानती हो तुम, सिर्फ झूठ बोलना जानती हो तुम। अगले सच बोलेगी। मेरे पिछले कर्मों की सजा मेरी ममता को बेइज्जत करके नहीं दे सकते हो तुम। अगर तुम्हें हक है मुझ पे इल्जाम लगाने का, तो मुझे भी हक है मेरी सच्चाई सबके सामने लाने का। दादी, दादी, कम से कम आप तो मेरी सच्चाई सुनिए। आप तो सुनिए। कैसी सच्चाई अग्नि? दादी, इस रूही ने मेरे बच्चे रूहान को भड़का दिया उसको प्रवचन देते समय, कि वहाँ की जनता गुस्सा हो गई वहाँ की बातें सुन के, और वो मारने के लिए हमें पीछे दौड़ी। मैं वहाँ से भागी ताकि रूहान पे कोई आंच ना आए। और दादी, मैं कहाँ जाके दर बदर भटकी। उसके बाद जब रात हुई, मैं वापस घर पे आई, क्योंकि मुझे अपने बच्चे से मिलना था, मुझे उसको देखना था। दादी, मैं सपने में भी अपने बच्चे को कोई तकलीफ नहीं दे सकती हूँ दादी। और फिर मुझे लगा कि शायद मेरा बच्चा सो गया हो, इसलिए मैं चुपचाप जा रही थी वापस। लगता है कि उसने मुझे जाते हुए देख लिया था, और शायद वो भी अपनी माँ के प्यार के लिए तड़प रहा था। और दादी, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मुझे पता ही नहीं था। माँ की ममता ही बच्चों का संसार होती है ना, शायद इसीलिए मेरा रूहान मेरे पीछे खींचा चला आया। और मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है नार। हो गया तुम्हारा? दे दी तुमने अपनी सफाई, कर लिया अपनी ममता का प्रचार। माँ 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 की रट लगाती हो ना, माँ का मतलब समझती हो? तुम्हारी इस घटिया हरकत ने ना माँ जैसे पवित्र शब्द को शर्मसार कर दिया अग्नि। आज तक तुमने जो भी किया, पर हम सब चुपचाप सहते रहे। जानती हो क्यों? सिर्फ हमारे बच्चे रूहान की वजह से। तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी, फिर भी मैं चुप रही। तुमने मुझे और मेरे नहार जी को अलग करने की कोशिश की, फिर भी मैं चुप रही। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, फिर भी मैं चुप रही अग्नि। तुमने इतना सब कुछ किया, फिर भी मैंने तुम्हें पुलिस के पास नहीं भेजा, क्योंकि तुमने रूहान को जन्म दिया था अग्नि। पर आज बात मेरे बच्चे पर आई है, आज बात उसकी जान पर आई है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? आज तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मौत से लड़कर वापस आया है। तुमने उसे बच्चा नहीं बनाया, बल्कि तुमने उसे दिव्य बच्चा बनाकर उसका बचपन उसे छीन लिया। अग्नि, जिस वक्त तुम्हें मेरे बच्चे को प्यार से स्कूल भेजना चाहिए था, तुमने क्या किया? अपना पेट भरने के लिए, अपनी लालच की वजह से उसे ही अपनी कमाई का जरिया बना लिया। और क्या कर रही हो तुम यहाँ? अपनी ममता का बखान गा रही हो। अग्नि, तुम रूहान क्या किसी भी बच्चे के माँ कहलाने के लायक नहीं हो। तुम एक नंबर की मतलबी और खुदगर्ज हो। मैंने रूहान को जन्म दिया है। मैं जानती हूँ कि मैंने उसको कैसे कैसे पाला है। दादी, आपको पता है, दादी, रूहान का पेट भरा है, उसके लिए मैंने कहाँ ठोकरें खाई। खुद भूखा रह के मैंने उसका पेट भरा है दादी। दादी, मैंने रूहान के लिए इतने छोटे छोटे काम किए हैं दादी, कितना कष्ट सहा है मैंने दादी। मैं मानती हूँ दादी, मैं रूहान को कभी स्कूल नहीं भेज पाई, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा पेट भरना जरूरी लगा मुझे। और ये, अरे तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए रूही, कि मैंने रूहान को भीख मांगने पे मजबूर नहीं किया।
वरना पता है, ये कटोरा देख रही हो, ऐसे पकड़ के बैठा रहता तुम्हारा बच्चा सड़क पे। हाँ तो बैठा रहता, क्यों ले गई थी हमसे हमारे बच्चे को दूर? अगर तुम्हें इतनी तकलीफ थी मेरे बच्चे को पालने में तो हमें वापस लौटा के जाती ना। मेरा बच्चा क्यों चुरा कर लेकर गई? अब अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना दोबारा। तुमने मेरे साथ जो किया मैंने बर्दाश्त किया, पर मेरे रूहान के साथ नहीं। तुम मेरे बच्चे को मेहमान नहीं बना सकते हो। निकलो यहाँ से। माँ, रोहन बेटा आराम से। माँ, मेरा बच्चा। बेटा आप फिक्र मत करो, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? आंटी ने आपको मारा क्यों? मैंने ऊपर से देखा था। नहीं मम्मी अब कहीं नहीं जाओगे। अरे वाह, रूहान ने रूही को थप्पड़ मारते देख लिया। अब देखो इस बात का कैसे फायदा उठाती हूँ। मेरा बेटा। बेटा यहाँ कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ इस घर में रहूं। मुझे सब कोई यहाँ पे आपसे दूर करना चाहता है मेरा बच्चा। मैंने तब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती बेटा। मम्मी आप गई तो हम भी जाएंगे आपके साथ। रूहान बेटा मेरे पास आओ। आज आपने मेरी मम्मी को मारा। अब गंदी आंधी हो, आपके वजह से सब लोग मेरी मम्मी को मार रहे थे। आज आपने मेरी मम्मी को मारा। ये जो आंटी है ना, ये आपसे बहुत प्यार करती हैं, ऐसे नहीं बोलते। बेटा ये सब लोग ना आपका बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन अब आपकी मम्मी को जाना होगा मेरे बच्चे। बेटा आप इधर आओ। मुझे आपसे बात नहीं करनी। मम्मी यहाँ से जाएगी तो मैं उसके साथ जाऊंगा। यहाँ सब लोग गंदे, सब लोग गंदे। कोई हमारी मम्मी से अच्छे से बात नहीं करता। बेटा आपके पापा है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो देखो आपके पापा। पर हम पापा के साथ नहीं रहना, मम्मी पापा दोनों के साथ रहना। बोलो ना, मम्मी नहीं चाहे। बेटा
आपकी मम्मी का जाना जरूरी है। पापा प्लीज, तो आप भी हमें साथ चल लेना, प्लीज प्लीज चल लेना, हम दोनों के साथ रहना। रोहन, प्लीज पापा प्लीज। क्या हुआ तुम्हें? रोहन क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? रोहन, रोहन, बेटा आप ठीक हो ना? बेटा क्या हुआ आपको? आपका सर दर्द हो रहा है? क्या हो रहा है आपको? नार बेटा, डॉक्टर की बात भूलना मत। सर पे गहरी चोट लगने की वजह से बच्चे को कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है। ज्यादा टेंशन और इमोशनल डिस्टरबेंस उसके पास नहीं होना चाहिए। बोलो आप मम्मी, आप नहीं जाओगी ना? रोहन बेटा, ये घर हमारा है, मैं इस घर की बड़ी हूँ, तो मैं ये कहती हूँ न तुम यहाँ से कहीं जाओगे और न तुम्हारी मम्मी। पर दादी, रूही और नाग। अग्नि, मैंने कह दिया ना, फैसला लेने के लिए मैं भी जिंदा हूँ। रोहन को लो और ऊपर कमरे में जाओ, इसे आराम करने की जरूरत है। क्यों दादी, क्यों किया आपने ऐसा? आपने वापस अग्नि को क्यों इस घर में रख लिया? नार, अग्नि के प्रति तुम्हारी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की तकलीफ नजर नहीं आ रही है। रोहन के लिए अग्नि ही उसकी माँ है, उसका संसार है, और तुम उसे उससे दूर कर रहे हो। और तुम भाई माँ होने की गुहार लगाती हो ना, ममता के पर्चे बांटती फिरती हो ना, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखो, रोहन के लिए उसकी माँ सिर्फ अग्नि है, उसी में उसको उसकी मम्मी नजर आती है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि रोहन अग्नि को भूलकर तुम्हें अपनी माँ मान लेगा? बच्चे के बारे में सोचो। बच्चे से अगर उसका मनपसंद खिलौना दूर हो जाता है तो वो कितना बेचैन हो जाता है, रोता भी लगता है। और तुम दोनों तो उसे उसकी बात छीनने चले थे, बात से दूर कर रहे थे। दादी, वो माँ कहलाने के लायक नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं आई समझ आपको? हाँ ना हर्षित, पर ये बात रोहन नहीं समझेगा ना। अग्नि रोहन से बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो रोहन अग्नि के लिए इतना रो रहा है। बेटा अग्नि इतनी बुरी माँ भी नहीं है। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। सुन लिया आप सबने? हाँ जी, मुझे भी ये फैसला मंजूर नहीं है। फिर भी हमें दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला मानना ही होगा। दादी बिल्कुल सही कह रही है, हम एक बच्चे से उसकी माँ नहीं छीन सकते हैं। जब तक हम रोहन का दिल नहीं जीत लेते तब तक हमें अग्नि को इस घर में बर्दाश्त करना ही होगा। पेंटिंग कहाँ चली गई? मैंने तो यही सूखने को रखी हुई थी, ऐसे कैसे गायब हो गई? रूही अपनी परफेक्ट फैमिली पेंटिंग बनाना चाहती थी, पर उसे क्या पता ग्रहण तो पहले लग चुका है। तू जहाँ जहाँ रहेगी मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया। कहाँ चली गई पेंटिंग? यही तो रखी थी। रिलैक्स रे, मैं हूँ। हाँ हाँ आप हैं, पर आप ऐसे मुझे डरा क्यों रहे हैं नार जी? मैंने डराया? तुमने मुझे डराया? कर कैसे चिल्ला रही हो? सब जग जाएंगे तो? मेरे सरप्राइज की तो टाई फिश हो जाती ना। सरप्राइज? हाँ। कैसा सरप्राइज? नार जी क्या कर रहे हैं आप? नार
मारी आज मुझे मारी। ये तो बहुत सुंदर है। रूही, मैं जानता हूँ और जो कुछ भी हुआ उस वजह से तुम बहुत परेशान हो, लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अग्नि को हमारी खुशियों के बीच मैं कभी नहीं आने दूंगा। नहार, तुम दोनों अपनी खुशियों के बीच में मुझे आने कैसे नहीं दोगे? मैं तो हमेशा से थी और रहूंगी। अब लग रही है ना परफेक्ट फैमिली पिक्चर। मैं, मेरा नहार और मेरा प्यारा बेटा रुहान। नहार, तुम देखना, एक दिन तुम्हारी नफरत को मेरा प्यार पिघला देगा। और इस बार तो मेरे प्यारे बच्चे रुहान के जरिए किस्मत भी मेरे साथ है। तभी तो उसने अपनी माँ को यानी मुझे इस घर से जाने से रोक लिया। हम बहुत जल्द साथ होंगे ना हार, तुम देख लेना। अब तो हम एक होकर रहेंगे ना हार। ओह, I'm so happy। यही तो मैं चाहती हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।